अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में जो कि ऑटो इनकोडर वाले लेक्चर से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास इमेज क्लियर है तो हम उसको इनकोडर और डिकोडर के प्रोसेस से क्यों गुजारेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने से पहले हमें इनकोडर और डिकोडर के प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। अगर हम इनकोडर के बारे में बात करें तो इनकोडर में क्या होता है कि ये इनपुट डाटा को कंप्रेस रिप्रेजेंटेशन या लेटेंट स्पेस में कन्वर्ट करता है। यानी ये जो स्टेप है ये इनपुट डाटा को समराइज़ करके एक छोटी और मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन बनाता है, जबकि डिकोडर जो है ये कंप्रेस रिप्रेजेंटेशन को वापस ओरिजिनल डाटा या डिज़ायर आउटपुट में कन्वर्ट करता है। अब हम यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास क्लियर इमेज है तो उसे हम इनकोडर और डिकोडर के प्रोसेस से क्यों गुजारते हैं, यानी इसका पर्पज़ क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है नॉइज़ रिडक्शन। तो इसमें हम इमेज को प्रोसेस करके हम उसमें से नॉइज़ या अनवांटेड डिटेल रिमूव कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है नॉइज़ रिडक्शन का, ये क्लियर इमेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। इसी तरीके से जो इनकोडर होता है ये क्लियर इमेज से, हम यहाँ पे इमेज को क्लियर इमेज ही कहेंगे। ये जो होता है इनकोडर ये क्लियर इमेज से इंपॉर्टेंट फीचर एक्सट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से इनकोडर जो होता है ये इमेज को कंप्रेस करता है, जो कि स्टोरेज और ट्रांसमिशन के लिए यूज़फुल हो सकता है। यहाँ पे एक क्लियर इमेज जो हमारे पास होती है उसको कंप्रेस करके उसका साइज़ कम किया जा सकता है। इसी तरीके से डिकोडर का जो प्रोसेस है इसे यूज़ करके हम क्लियर इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। डिकोडर से हम इमेज को डिस्टॉर्ट करके फिर से वापस रिकन्स्ट्रक्ट करके अपने डाटा को ऑगमेंट कर सकते हैं, जो कि मॉडल को और ज़्यादा रोबस्ट बनाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसे करके हम अनोमलीज या अनयूजुअल पैटर्न डिटेक्ट कर सकते हैं डाटा में से। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लियर इमेज है जिसे आप एमएल मॉडल में एज आ इनपुट देना चाहते हैं। इनकोडर जो है ये उस इमेज को फीचर स्पेस में मैप करेगा, जो कि मॉडल को उस पिक्चर में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उन पे फोकस करने में मदद करेगा। इसी तरीके से डिकोडर फिर उस आउटपुट जनरेट करेगा जो कि आपके डिज़ायर टास्क जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या क्लासिफिकेशन एटसेट्रा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे समराइज़ करने की कोशिश करें तो क्लियर इमेज को इनकोडर और डिकोडर के प्रोसेस से गुजारने का मकसद इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इमेज में मौजूद इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, डाटा को कंप्रेस करना और वेरियस एमएल एप्लीकेशंस के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन जनरेट करना होता है। ये जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि हमारा मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। इसलिए हम अपनी किसी भी इमेज को, अगर हमारे पास कोई क्लियर इमेज भी है इसलिए हम उसको इनकोडर और डिकोडर के प्रोसेस से गुजारते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।